हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा दूसरा वीडियो है हमारे क्लासेस को लेकर। मैंने पिछले वीडियो में आपसे बोला था कि मैं कंपटीशन क्लासेस के लिए जीएस के कुछ क्लासेस स्टार्ट करूँगी, जिसमें मेरा ये दूसरा वीडियो है। और चूँकि हिस्ट्री मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए मैं सबसे पहले हिस्ट्री से शुरू करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि हिस्ट्री या इतिहास है क्या। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इतिहास मतलब इति धन आस, जो कुछ जैसा है उसका उसी स्थिति में उसे परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करना। इतिहास सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम इतिहास में, बहुत लंबा इतिहास है, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने बचपन से लेकर अब तक पढ़ा है। मुग़ल काल, आधुनिक काल, वैदिक काल, सिंधु सभ्यता, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि इतिहास, हर चीज़ इतिहास नहीं होती है। जब कोई घटना, जब कोई वैश्विक स्तर पर कोई ऐसी घटना जो संपूर्ण समाज को प्रभावित करती है, वो हमारे लिए इतिहास बन जाती है। और उससे भी बड़ी बात कि इतिहास हम में से किसी ने नहीं देखा होता है। सिर्फ हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो किताबें हैं, हमारे पास जो राइटर्स के राइटिंग्स हैं, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उनके थ्रू हमें पता चलता है अपने गौरवान्वित इतिहास के बारे में। तो चूँकि हम भारतीय हैं तो सबसे पहले भारतीय इतिहास से ही शुरू करेंगे। और इतिहास की शुरुआत की बात करें तो जब से मनुष्य धरती पर आया है, तब से हम ये बात करेंगे कि तब से मनुष्य का इतिहास या हमारा इतिहास कहाँ से शुरू हुआ है। तो इस इतिहास को हम जानने के लिए सबसे पहले इसको 3 कालखंड में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारा प्रागैतिहासिक काल होता है, फिर आद्य ऐतिहासिक काल होता है और ऐतिहासिक काल, मतलब प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री या आद्य ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, प्राग का जैसे नाम से ही लग रहा है, प्राग मतलब पत्थर, या इंग्लिश में कहें तो स्टोन। तो सबसे पहले हमारा स्टोन एज, प्रागैतिहासिक काल से जैसे लग रहा है, तो प्री हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्री और ऐतिहासिक हिस्ट्री। तो प्रागैतिहासिक काल की सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास कोई भी रिटन रिसोर्सेज हमें नहीं मिला है जिसके थ्रू हमें ये पता चले कि प्रागैतिहासिक काल क्या रहा है। मतलब प्रागैतिहासिक काल में जो कुछ भी लिखा गया है या जो कुछ भी है वो हम पढ़ नहीं सकते, मतलब हमारे पास रिटन रिसोर्सेज कुछ मिले ही नहीं हैं। अब आते हैं हम प्रोटो हिस्ट्री में। प्रोटो हिस्ट्री हिंदी में आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य मतलब आधा। तो हमारे पास कुछ रिटन रिसोर्सेज तो मिले हैं, लेकिन हम उनको पढ़ ही नहीं सकते हैं। वो ऐसी लैंग्वेज में, ऐसी लिपि में लिखा गया है कि अभी तक उनको पढ़ा नहीं गया है। जैसे कि इसके हम आगे वीडियोस में चर्चा करेंगे। हम सब ने पढ़ा होगा अपनी बुक्स में सिंधु सभ्यता, जो बहुत ही गौरवशाली सभ्यता रही है हमारे देश की, जिसने पूरे विश्व में एक बहुत अहम भूमिका अदा की है मनुष्य के विकास में, मानवीय सभ्यता के विकास में। और लेकिन उसके जो भी रिटर्न रिसोर्सेज हैं उसको आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। तो वो हमारी आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। और द थर्ड इज़ ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिक। तो हिस्टोरिक में वो सारी चीज़ें जो इतिहास बन गई हैं, चाहे वो रिटन में हो, चाहे वो मॉन्यूमेंट्स में हो, चाहे मोनास्ट्रीज़ में हो या किसी की राइटिंग्स में हो, वो सारी चीज़ें जो हमें हमारे गौरवान्वित हमारे देश के या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमें इतिहास के बारे में बताती हैं, जो हमें इतिहास के बारे में जानकारी देती हैं, वो सारी चीज़ें ऐतिहासिक हैं। अब आप भी समझ गए होंगे, इतिहास को हम 3 भाग में डिवाइड कर चुके हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री को कोई भी रिटर्न रिसोर्सेज नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री में हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं, पर हम उन्हें पढ़ नहीं सकते हैं, अभी तक उनको पढ़ा नहीं गया है। और हिस्ट्री में हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी राइटिंग्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ सकते हैं, उन्हें जान सकते हैं, उनके थ्रू अपने इतिहास के बारे में हमें पता चल सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इतिहास की एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है कि क्या है इतिहास और कैसे हम आगे की क्लासेस में इतिहास को शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टोन एज से शुरू करेंगे, मतलब प्रागैतिहासिक काल से, कि कैसे कैसे मानव का धरती पर विकास हुआ, कैसे वो आया, उसने अलग अलग चरणों में कैसे अपने आप को
चेंज किया और हम एक युग से दूसरे युग में एक नई सभ्यता के साथ प्रवेश किए। और अब मैं ये बताना चाहूँगी कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत सारे लोग हिस्ट्री को लेके बहुत सारे इल्यूजन्स पालते हैं कि बहुत कठिन है, रात में पढ़ेंगे तो आप सुबह गायब हो जाएगा, बहुत डेट्स होते हैं, बहुत सारे ईयर्स होते हैं जिनको आप याद नहीं रख सकते हैं, और बहुत बोरिंग सब्जेक्ट मोस्टली लोगों का 70-80% लोगों का यही मानना होता है कि बहुत बेकार सा बोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन मेरा मानना ये है कि हिस्ट्री अगर आपको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाए या इंटरेस्टिंग तरीके से आप उसमें पढ़ें, अगर आपको एक बार भी समझ में आ गया तो आपको हिस्ट्री से अच्छा और हिस्ट्री से बेहतर कोई और सब्जेक्ट लगेगा ही नहीं। सो थैंक यू so much for watching me, and in next video we will discuss about Stone Age. So thank you. Okay.